देखिए, कल से ये बात सामने आई है। इस देश के करीब 1500 से भी ज़्यादा प्रमुख लोग हैं, जिसमें ज़्यादा पत्रकार है, संपादक है, नेता है, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनके सभी के फ़ोन टैप किए गए हैं, सुने हैं, उनका स्क्रिप्ट निकाला है और ये खुलेआम हो रहा है। ये देश की सुरक्षा के बारे में सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सालों से, लगभग 10-12 सालों से इस प्रकार की वारदातें इस देश में होती रही है। कभी यहाँ से फ़ोन टैप होता है, कोई फ़ोन टैप करता है। महाराष्ट्र में भी जब हमारी सरकार बंद रही थी या बनने जा रही थी तो ये फ़ोन टैपिंग का मामला सामने आया, लेकिन वो फ़ोन टैप करने वाले हमारे लोग थे, स्टेट के और देश के। लेकिन इस बार ये एक विदेशी ऐप है, विदेशी कंपनी है और हमारे लोगों के फ़ोन सुने गए हैं। उसमें से इस बार संपादक और पत्रकारों का आंकड़ा ज़्यादा है। अब हमारे फ़ोन सुनकर वो क्या करने वाले थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुन लीजिए। राउत साहब, कई नेताओं का इसमें जिक्र हुआ है कि उनके फ़ोन टैप हुए हैं। लगभग 4 मुख्यमंत्री है जिनके फ़ोन टैप हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इनका भी फ़ोन टैप हुआ ऐसे लगता है? अब मेरे पास पूरी लिस्ट नहीं है, लेकिन ज़रूर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी फ़ोन अगर कोई टैप करता होगा तो मुझे आश्चर्य नहीं। लेकिन इसका हेतु क्या है? ये फ़ोन टैप क्यों हो रहे हैं और कौन सी शक्तियाँ हैं इसके पीछे जो ये फ़ोन टैप कर रही है? देखिए, शक्तियाँ तो होती है, उनका इंटरेस्ट भी होता है। ये तो कोई खिलौना नहीं है ना, ये कोई खेल नहीं चल रहा है। कोई ना कोई उनका मकसद ज़रूर होगा कि इस देश के 1500 से भी ज़्यादा प्रमुख लोगों के अगर फ़ोन टैप किए जाते हैं, ये ज़रूर उनका मकसद है और ये देश को खतरा है, देश की स्वतंत्रता को खतरा है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सामने आकर उस बारे में देश की जनता को बताना चाहिए क्या हो रहा है। सर, इसके पीछे सरकार का हाथ जैसे कहा जा रहा है। अभी हम पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे, बात करेंगे। आज सुबह ही मेरी खड़गे साहब से बात हो गई है और कल भी बात हो रही थी कि ये मुद्दा कल आ सकता है। तो आज का ये बहुत ही हॉट सब्जेक्ट। सर, पार्लियामेंट का पहला दिन है और जो लगातार किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, अगर दिल्ली की बात करें तो, और तेल का कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों को? और कैसे 22 तारीख को किसान का एक जत्था दिल्ली में पहुंचेगा। देखिए, बारिश है, आज जो बारिश में बैठे हैं वहाँ, मुझे लगता है अगर सरकार के पास थोड़ी भी संवेदना, मन हो, हृदय हो, तो किसानों से बात करेंगे और उनको घर जाने के लिए एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जो पूरा देश सरकार को वाह वाह करे। लेकिन मुझे लगता है सरकार का अहंकार बहुत बढ़ रहा है। बारिश में अगर हज़ारों लाखों किसान बैठे हैं, वो देश की जनता है, देश की प्रजा है, वो कोई दुश्मन नहीं है। अगर किसी को लगता होगा कि वो देश के दुश्मन है, लगता होगा किसी को वो देश के दुश्मन है, यहाँ कुछ अंधभक्त है जिनको लगता है ये देश के दुश्मन है किसान, तो मुझे लगता है अगर ये देश के दुश्मन है तो वो सब लोगों ने आज से किसानों ने उगाया हुआ खाना खाना छोड़ दीजिए, भूखे रहिए।